जय बाबा के भक्तों, सावन का महीना चल रहा है और इसके बाद आएगा भादों का पवित्र महीना। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ के लिए, हमारे देवता हैं, हमारे महादेव हैं, उनकी भक्ति के लिए बहुत ही पवित्र है। उनकी भक्ति के लिए, उनकी आराधना के लिए बहुत ही पवित्र है। और लाखों भक्त कांवड़ियों के रूप में उनकी यात्रा करते हैं। लाखों लोग आज सावन पे बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। और सावन का जो महीना है, ये भोलेनाथ की भक्ति के लिए, भोलेनाथ की शक्ति के लिए, भोलेनाथ की आराधना के लिए, भोलेनाथ की साधना के लिए बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है। जो भी भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वो इस महीने में ज़रूर शुरुआत कर दें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे सोमवार के व्रत रखिए, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा सावन व्रत रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बाबा भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, उनकी आराधना करना चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो कम से कम इस सावन के महीने में आप शुरुआत ज़रूर कर दें। और बाबा भोलेनाथ को मनाना सबसे आसान है। आप 2 बेलपत्र चढ़ा के उनको मना सकते हैं, 1 भांग का पौधा के पत्र, 1 धतूरा चढ़ा के आप उनको मना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ना भांग है, ना धतूरा है, ना बेलपत्र है, सीधा 2 लोटा जल, बस मेरा महादेव प्रसन्न। यही तो खासियत है मेरे महादेव की। उन्हें कर पाने के लिए, उनकी साधना करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए आपको कोई बड़ा तामझाम की हवन करना है कुछ, या मंत्र जाप करने हैं, मालाएं करनी है, तो कोई भी नियम नहीं है। सारे नियमों से परे हैं, सारी विधियों से परे हैं। एक आम आदमी जो चीजें सोचता है ना, वो सभी से परे हैं मेरे महादेव। बाबा भोलेनाथ को मनाना बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए। आप इस सावन, जब भी चाहे, किसी भी दिन, सावन के सारे दिन पवित्र होते हैं, किसी भी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी दिन से। बस अपने घर से 1 लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए। गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, नहीं है तो मत डालिए, नहीं है तो मत डालिए। और बस उस लोटे लेके पहुंच जाइए अपने पास के मंदिर में, जहां भी बाबा भोलेनाथ की पिंडी स्वरूप विराजमान हो। ध्यान रखिएगा, बाबा भोलेनाथ का पिंडी स्वरूप विराजमान हो जहाँ भी। और बस अपनी श्रद्धा के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी भावना के साथ वहाँ पे बस जल चढ़ा दीजिएगा। और कुछ नहीं करना आपको, केवल जल चढ़ा देना है उस पिंडी पर। उस पर बाबा का आशीर्वाद मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। देखिए, बहुत से लोग मिलेंगे वहाँ पे आपको हल्दी के, कुमकुम के टीके करते हुए, विधियाँ करते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, या जो है बेलपत्र, भांग, धतूरा और भी बहुत सारे पूजन सामग्री चढ़ाते हुए। आपके मन में हीन भावना आ सकती है, मत लीजिएगा। मेरा बाबा बहुत प्यारा है, बहुत भोला है। प्यार से आप ओम नमः शिवाय करते करते उनको जल भी चढ़ाएंगे तो वो उसी में बह जाएंगे, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सावन में बाबा भोलेनाथ को मनाना बहुत आसान है। सावन उनका प्रिय मंथ है, बहुत प्रिय महीना है उनके लिए। और आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, कोई विधि नहीं करनी, कोई पूजा सामग्री नहीं लेनी। बस अपने घर से 1 लोटा जल लीजिए, घर से लीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाके, उनका मंदिर में ही लोटे रखे होते हैं, उनको उठाते हैं, मंदिर का जल लेके चढ़ाते हैं। नहीं भाई, आप अपने घर से 1 लोटा जल तो लेके जा सकते हो ना। अगर आप भोले बाबा को मना रहे हो तो अपने घर से लोटा 1 जल लेके जाओ, अपनी दहलीज का जल, अपने घर का जल, ठीक है, बाहर से नहीं। तो अपने घर से 1 लोटा लीजिए, उसमें जल लीजिए। गंगा जल है तो गंगा जल डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। और चाहिए बाबा महादेव के किसी भी मंदिर में जहाँ बाबा की पिंडी रखी हो, उस पिंडी पर ओम नमः शिवाय करते हुए प्यार से जल चढ़ा दीजिए। आपको बहुत सुख मिलेगा, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। बाबा महादेव आपके साथ होंगे हमेशा। कितना आसान उपाय है। तो ऐसे ही उपाय देता हूँ मैं, तो बिना पैसा खर्चा किए। चेला गोरख का अभी नीचे जो बटन है सब्सक्राइब वाला,
घंटी वाला दबा के और आगे शेयर कर दो भाई, फ्री में समस्या का समाधान मिलता है। चेला गोरख। जय बाबा की।